वेलकम बच्चों एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। और आज लेक्चर नंबर होगा हमारा 34 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस लेक्चर इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्टिंग कैपेसिटर्स टुगेदर। जब आप दो कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दोगे, दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी और उनको मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे ही उनको एक साथ हम कनेक्ट करते हैं तो लॉस इन एनर्जी होता है। उनकी जो कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी थी कनेक्ट करने के बाद अब उनकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, तो इट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ आज हम इस टॉपिक में ये भी प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद लॉस ऑफ एनर्जी होता है और साथ साथ वो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है उसका एक फॉर्मूला भी हमें चेक करना है, या आप कह सकते हो कि ड्राइव करना है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टॉपिक एज सच आपको 12th क्लास के सिलेबस में, जो बोर्ड से आपका सिलेबस इश्यू हुआ है ना, उसमें ये हेडिंग लिखी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक आपको नहीं करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में लगातार आते रहे हैं, तो दैट इज़ वाई ये टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहीं पर एक टीचर का एक्सपीरियंस काम करता है कि आपको कौन से टॉपिक्स प्रोवाइड किस तरीके से कराने हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन न्यूमेरिकल्स के बिहाफ पर। तो जो लास्ट में आपको आज एक फॉर्मूला मिलने वाला है, उस फॉर्मूले से आप दो कैपेसिटर्स को जब कनेक्ट करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा कि दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद कितना चेंज इन एनर्जी या कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, तो उसको करने के लिए आपको आज एक फॉर्मूला मिलने वाला है। लेकिन फॉर्मूला आप डायरेक्ट उठाकर यूज़ करना शुरू करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। उस फॉर्मूले के पीछे पूरी कहानी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो सपोज आई एम हैविंग टू कैपेसिटर्स या टू कंडक्टर्स। आप यहाँ पर कैपेसिटर की जगह कंडक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि कंडक्टर्स ही क्या होते हैं, कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना या एनर्जी को स्टोर करना बाय स्टोरिंग चार्ज। और कंडक्टर भी क्या कर सकता है, कंडक्टर भी चार्ज स्टोर करता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर या कंडक्टर कुछ भी बोला जा सकता है। तो सपोज आई एम हैविंग टू कैपेसिटर्स और ये किसी भी शेप या साइज के हो सकते हैं। तो टू कैपेसिटर्स, तो कोई भी शेप आप बना लो कैपेसिटर्स के लिए। और ये वाला कैपेसिटर है मेरा कैपेसिटेंस C1 एंड दिस कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस C2। सपोज ये वाले कैपेसिटर के पास पोटेंशियल है V1 और इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल है V2 एंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q1। तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 एंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q2 एंड द वैल्यू ऑफ Q2 विल बी C2 V2। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, अभी ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन है। These two capacitors are separated from each other। ये कैपेसिटर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि the energy of this capacitor U1 is half C1 V1 square and the energy of this capacitor U2 is half C2 V2 square। So that अभी इनिशियल लेवल पर इन दोनों कैपेसिटर्स की जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जीज का सम हो जाएगा। तो अभी इनिशियल एनर्जी और ये एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जिसको मैं लिखूंगा UI, तो UI है अभी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 square। This is initial energy of the two capacitors। Equation number 1। ये इनिशियल एनर्जी है अभी इन दोनों कैपेसिटर्स के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। Now the capacitors connected together। Now these capacitors are connected together and they can be connected with the help of a wire।
दोनों के बीच में एक वायर लगा दो, कनेक्ट कर दो इनको। तो जैसे ही मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करूंगा लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ अ वायर, सपोज ये मैंने एक वायर लगा दिया इनको कनेक्ट करने के लिए, चार्ज विल फ्लो बिटवीन देम। अब मेन कॉन्सेप्ट आ गया है, जैसे ही आप दोनों कैपेसिटर्स या दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हो उनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा, किधर से किधर, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना वैसे तो कंडक्टर्स में, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो करेंगे लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब आप यहां पर एक चीज एज्यूम कर लो मेरे साथ कि लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, हमें पता होना चाहिए ना किसका पोटेंशियल ज्यादा है। मान लो पोटेंशियल किस वाले कंडक्टर पर ज्यादा है, पहले वाले कंडक्टर पर, दूसरे वाले पर कम है। सपोज ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है, ठीक है। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 ये आपने सपोज कर लिया, तो इट मींस कुछ चार्ज यहां से यहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, चार्ज ऐसे चला जाएगा, ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, ऐसा मान लो आप। तो ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज तो फ्लो करेगा बट कब तक फ्लो करेगा, क्या ये चार्ज जब तक फ्लो करेगा कि जब तक दोनों कंडक्टर्स पे, दोनों कैपेसिटर्स पे इक्वल चार्ज हो जाए, या कोई और क्राइटेरिया डिसाइड करेगा चार्ज फ्लो का। देखो जब चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करने से इन दोनों का पोटेंशियल भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, और ये पोटेंशियल तब तक चेंज होता रहेगा जब तक ये दोनों कंडक्टर्स, ये दोनों कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल पर ना आ जाएं। As the conductors are connected together, charge will flow until the two conductors या two capacitors achieve the same potential. याद करो चार्ज क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ओवर हियर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको समझ के रखना है। नाउ द चार्ज flows until the two capacitors have same potential, और मान लो वो पोटेंशियल है V, इसको कॉमन पोटेंशियल भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कंडक्टर्स का, दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए, एंड लेट दैट कॉमन पोटेंशियल इज V। उस कॉमन पोटेंशियल को हमने V माना है। तो अब कैपेसिटर्स की कैपेसिटर्स तो वही रहेगी C1 एंड C2, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया V एंड V। सो दैट अब हम ये मानेंगे कि इसके पास जो चार्ज है वो है Q1 डैश, और इसके पास जो चार्ज है वो है Q2 डैश। Q1 डैश कितना होगा, Q1 डैश विल बी इक्वल टू C1V, एंड Q2 डैश कितना होगा, Q2 डैश विल बी इक्वल टू C2V, सो दैट द टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज तो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा ना टोटल। ये दो कैपेसिटर्स का एक सिस्टम है, और ये सिस्टम आइसोलेटेड है, बाहर किसी से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप इस सिस्टम को एज अ सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर्स देखो तो बस ये दो कैपेसिटर्स का सिस्टम है। इन दोनों कैपेसिटर्स पर पहले जितना टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, अब भी उतना ही टोटल चार्ज रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इस प्रॉपर्टी का अगर आप यूज कर लोगे द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यू विल गेट द आंसर फॉर द कॉमन पोटेंशियल। आपको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन पोटेंशियल कितना है। तो यूजिंग, आगे बढ़ेंगे इसमें, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 is equals to Q1 dash plus Q2 dash, या Q1 dash plus Q2 dash चलिए इधर लिख लेते हैं और Q1 plus Q2 इधर लिख लेते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
फाइनली चार्ज जो भी है वो उतना ही है जितना इनिशियली था। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश इज C1V एंड इट इज C2V, तो C1V प्लस C2V इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 एंड दैट इज C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2। यहां से V अगर मैं कॉमन कर लूं, V कॉमन करने के बाद C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 plus C2. This is the common potential after connecting the two capacitors together. ये common potential मुझे मिल गया। इस common potential का फॉर्मूला भी आप याद कर लो, कहीं ना कहीं छोटे मोटे न्यूमेरिकल में काम आ जाता है। common potential important, इसको याद करिएगा। common potential का फॉर्मूला कैसे आप common potential कैलकुलेट कर सकते हैं? by using the conservation of charge. ओके, अब कॉमन पोटेंशियल आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि इसके पास कितनी एनर्जी है और इसके पास कितनी एनर्जी है। कब? आफ्टर अचीविंग कॉमन पोटेंशियल। जैसे ही कॉमन पोटेंशियल आएगा तो फाइनल स्टेट आ चुकी है मेरे पास, तो फाइनली इसके पास कितनी एनर्जी है और इसके पास कितनी एनर्जी है। चलिए चेक करते हैं। नाउ एनर्जी विद कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C1 वाले कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है? इस एनर्जी को लिख लेते हैं हम U1 डैश, U1 था ना पहले, अब U1 डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर एंड एनर्जी विद C2 एंड एनर्जी विद कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 U2 डैश हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी V है और इसका पोटेंशियल भी V है। सो द टोटल फाइनल एनर्जी, सो द टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज U final is equals to U1 dash plus U2 dash, तो U1 dash प्लस U2 डैश हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी हो गई मेरे पास हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। क्या मैं यहां से V कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल लिया जा सकता है। हाफ एंड V स्क्वायर ये दोनों चीजें कॉमन ली जा सकती हैं। कॉमन लेने के बाद देखो आगे पढ़ते हैं। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर आ गया कॉमन, और V की वैल्यू लेंगे यहां से। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ V over here. तो using equation 2 I can say that final energy is half C1 plus C2 V की जगह C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये स्क्वायर लगा है ना यहां पर, ये स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देते हैं और अपना फाइनली UF लिखते हैं। क्या आ रहा है? हाफ C1 प्लस C2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको फाइनल एनर्जी चाहिए कैपेसिटर्स कनेक्ट करने के बाद, तो ये फाइनल एनर्जी है। दिस इज द फाइनल एनर्जी, इसको भी आप याद कर सकते हैं। दिस इज फाइनल एनर्जी एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है। नाउ लेट अस चेक कि चेंज इन एनर्जी कितना हुआ। चेंज इन एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी आएगा, ठीक है ना। ये फाइनल एनर्जी है। अब कनेक्ट करने के बाद इस सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो इतनी है, और कनेक्ट करने से पहले इतनी एनर्जी थी,
तो चेंज कितना हुआ होगा, दोनों को सेपरेट कर दो। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा चेंज ढूंढने के लिए, तो चेंज इन एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो करते हैं चेंज इन एनर्जी यहां पर। नाउ the change in energy is given as, change in energy को मैंने लिखा है डेल्टा यू, डेल्टा मतलब चेंज, यू मतलब एनर्जी, डेल्टा यू इज चेंज इन एनर्जी, इज गिवन एज यू एफ माइनस यू इनिशियल यू आई। यू एफ का वैल्यू यहां से उठाते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 माइनस UI का वैल्यू ये रहा। जब मैं माइनस करूंगा तो इट विल बी माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर एंड माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर, वहां पर जो आएगा माइनस, इस माइनस की वजह से हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, अब वक्त आ गया है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और C1 प्लस C2 पूरे का एलसीएम बनाएंगे, और सारे में से ये हाफ कॉमन लिया जा सकता है, इस हाफ को भी कॉमन करेंगे। देखो ध्यान से, एनर्जी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ को मैं कॉमन कर लेता हूं, यहां पर होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है ना, वही करना है। तो C1 V1 का होल स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस, देखो हाफ तो मैंने कॉमन कर दिया है पहले, माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोजेस ओवर हियर। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको बच्चों? यहां तक समझ आ रहा है ना? ठीक है, अभी बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द स्पेस ओवर द बोर्ड, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और अभी इस पूरे टॉपिक को यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये आगे कैसे सॉल्व होगा। विद इन नेक्स्ट 3 स्टेप्स और 4 स्टेप्स वी विल बी गेटिंग द आंसर। तो चलिए सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। बाय द टाइम आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर यू। आई होप कंप्लीट कर चुके हो। तो जो मेन रिजल्ट्स हैं, जैसे ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, मैं इनको यहां लिख देता हूं। कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फाइनल एनर्जी हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब अपॉन C1 प्लस C2। यहां पर आप एक ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ओके, ये मेरे पास अभी तक के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको मैंने यहां लिख दिया है। चलिए अब देखना है कि ये आगे स्टेप कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए आई नीड टू मेक सम स्पेस ऑन द बोर्ड। अब देखो आगे, नाउ आई विल बी टेकिंग C1 प्लस C2 एज LCM, और सभी टर्म्स के लिए LCM आ जाएगा मेरा C1 प्लस C2। देखिए आगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ तो कॉमन ही है ना, हाफ कॉमन है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 2C1 C2 V1 V2
आगे बढ़ो, माइनस C1 प्लस C2 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और C2 के साथ भी इसका मल्टीप्लीकेशन होना है, तो C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस के साथ ही C1 C2 V1 स्क्वायर, और फिर वैसे ही ये टर्म यहां भी जाएगा, तो C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस के साथ C1 C2 V2 स्क्वायर, और फिर ये टर्म जब यहां जाएगा तो C2 के साथ भी तो जाएगा ना, अभी तो करा है C1 C2 V2 स्क्वायर, तो फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, इसको हटा देते हैं यहां से, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन इस पूरे के लिए अब एलसीएम हो चुका है C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोजेस। अब देखो क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, मुझे तो लगता है कि कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, ध्यान से देखो आप, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। अब जो बचा क्या, उसमें से आप C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, तो लीजिए कॉमन मेरे साथ, डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2, ये एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर, ये भी तो सबका कॉमन है, इसको भी कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 ये चीज आ गई कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचता है, C1 C2 तो कॉमन ले चुका हूं, 2V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये है ब्रैकेट, ये डिनोमिनेटर तो कॉमन आ चुका है, माइनस भी कॉमन कर लो और फिर देखो क्या है, तो माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, माइनस कॉमन लेने के बाद आई विल गेट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। चेक करो ध्यान से, क्या ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन रहा है? यस, बिल्कुल बन रहा है। इसको लिखेंगे आप V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इस ब्रैकेट में मेरे पास आ गया है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल आंसर ये मेरे पास है चेंज इन एनर्जी का। मैंने चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट किया है ना, मैंने अभी तक इसको ये तो नहीं बोला कि ये लॉस ऑफ एनर्जी है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये एनर्जी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ध्यान दो, यहां पर मेरे पास एक है हाफ, ये तो पॉजिटिव रहेगा, एक है ये वाला ब्रैकेट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कैपेसिटेंसेस हमेशा पॉजिटिव होती हैं, कैपेसिटेंसेस हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये चीज भी पॉजिटिव रहेगी। और फिर है ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट V1 माइनस V2, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो V1 माइनस V2 तो पॉजिटिव है, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर सपोज V1 छोटा होता तो क्या ये नेगेटिव हो जाता? हाँ, अंदर ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा। V1 माइनस V2 में अगर V1 लेस देन V2 हो जाए तो आंसर विल बी नेगेटिव, बट नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ओवरऑल ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, जिसके आगे एक नेगेटिव साइन लग रहा है, तो इट मींस डेल्टा U इज नेगेटिव। यहां से एक रिजल्ट आ गया, डेल्टा U इज नेगेटिव। दिस मींस द एनर्जी इज इन लॉस, एनर्जी का लॉस हुआ है। हेंस लॉस इन एनर्जी takes place whenever
टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जब भी दो चार्ज कंडक्टर्स आप कनेक्ट करेंगे हमेशा लॉस इन एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी जो होगा वो लॉस में जाएगा, कभी गेन इन एनर्जी नहीं आ पाएगा। ओके, अब ये लॉस ऑफ एनर्जी होता क्यों है? देखो, जैसे ही आपने दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट किया तो कनेक्टिंग वायर के थ्रू जब चार्ज फ्लो हो रहा था टू अचीव सेम पोटेंशियल, टू अचीव कॉमन पोटेंशियल, तो जब ये चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो वो कोलाइड करता है, वो कोलाइड करता है किसके साथ? जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो भी रास्ते में एटम्स हैं इस वायर के अंदर या आयंस होंगे उसके अंदर, वो उनके साथ कोलाइड करता है चार्ज। और जब कोलाइड करेगा तो कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो लॉस ऑफ एनर्जी यहां से हीट की फॉर्म में निकलती है, वो लॉस ऑफ एनर्जी यहां से हीट की फॉर्म में निकल रही होगी। सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो अभी ये प्रीवियस स्टेप्स थे, मैं इनको यहां से हटा देता हूं। तो हमने प्रूव कर लिया लॉस ऑफ एनर्जी ही हुआ है। ओके, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, रिमेनिंग स्टेप्स को कॉपी कीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड द क्लास। आई होप कि आपने ये सब चीज़ें कॉपी कर ली हैं। तो आज के जो मेन रिजल्ट थे वो अभी तक बोर्ड पर मेंशन है एंड रिजल्ट्स आर कनेक्ट करने से पहले वाली एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए। कनेक्ट करने के बाद चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, और उस कॉमन पोटेंशियल का आंसर आपको याद होना चाहिए। और जैसे ही कॉमन पोटेंशियल आएगा तो इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या बन जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया एंड फाइंड दैट कि वो डिफरेंस आया नेगेटिव। तो इससे हम प्रूव कर देते हैं कि एनर्जी का लॉस ही हुआ है एंड द लॉस ऑफ एनर्जी इज माइनस, या लॉस ऑफ एनर्जी को आप सीधा बोले हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल आए, दो कैपेसिटर्स या दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी पूछा जाए, तो चेंज इन एनर्जी पूछेगा तो माइनस साइन के साथ इस फॉर्मूले को लगाना है, और लॉस ऑफ एनर्जी पूछेगा तो लॉस तो उसने खुद ही बोल दिया ना कि लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, तो अब नेगेटिव साइन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर मैं इस फॉर्मूले को कैपेसिटर्स की एनर्जी के साथ रिलेट करूं, हाफ CV स्क्वायर, तो ध्यान से देखो ये वाला टर्म जो है, दिस टर्म, ये टर्म एक कैपेसिटेंस के जैसा टर्म है, इसको मैं C डैश कह सकता हूं। और ये वाला टर्म, ये टर्म, ये V1 माइनस V2, ये पोटेंशियल का चेंज है एक्चुअली, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल। तो ये चेंज इन पोटेंशियल का स्क्वायर है, स्क्वायर ये स्क्वायर, ये चेंज इन मतलब दोनों कैपेसिटर्स का जो पहले पोटेंशियल था V1 और V2, उनका डिफरेंस है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर आपको याद हो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इतनी कैपेसिटेंस आती है, ये वही वाला एक्सप्रेशन सा लग रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैंने इन्हें कनेक्ट करा तो ये सीरीज में आ गए, ऐसा मत सोचना बस, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूला याद करने का आपको तरीका बता दिया है। हाफ C डैश V स्क्वायर में C डैश क्या है, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, इन दोनों में जो इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल था वो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे। बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक से, जैसे कि कनेक्ट करने के बाद पहले वाले कैपेसिटर के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, V1 माइनस V, और दूसरे वाले के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, V2 माइनस V, या V माइनस V2 कर सकते हो उसके लिए, अगर आपने V2 को लेस देन V1 माना है, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर को करते हैं फिनिश, और मिलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय.